नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। आज है 5 सितंबर और दिन है सोमवार। आज के दिन मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में हम लोग आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी है मेजर ध्यानचंद्र, ऑप्शन सी है विश्वनाथन आनंद और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो जानते हैं कि बीते 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की 117वीं जयंती मनाई गई। इनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की शानदार खेल के बदौलत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था। अब यहाँ पे जानते हैं कि यह सम्मान 1991-92 में शुरू किया गया और इसमें पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसमें एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नगद इनाम मिलता है। इस प्रकार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन ए साल 2021, ऑप्शन बी है साल 2022, ऑप्शन सी साल 2023 और ऑप्शन डी है साल 2024। तो जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विदेश सेवा में के वर्ष 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से किसान के हित में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। बता दें कि इस वर्ष संबंध में मार्च 2021 में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य बदलती जलवायु परिस्थितियों में मोटे अनाज के पोषण और स्वास्थ्य लाभ और इनकी खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदा और सावा आदि शामिल है। तो यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो सही ऑप्शन है आपका सी, साल 2023। अगला क्वेश्चन है, बेट टोड गेको की नई प्रजाति किस पहाड़ी में खोजी गई? ऑप्शन ए है अगस्ता मलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी है सेपाचलम पहाड़ी, ऑप्शन सी है बोडी पहाड़ी और ऑप्शन डी है कैमूर पहाड़ी। तो यहाँ पर जानते हैं कि भारत के बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित अगस्ता मलाई पहाड़ी अभी सुर्खियों में है। इसकी वजह है आपका बेट टोग गेको की नई प्रजाति। इससे पहले तमिलनाडु के बेट टोग गेको में 3 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। यहाँ पर इसी के आधार पर अगस्ता मलाई हिल में पाई जाने वाली बेट टोग गेको अन्य छिपकली प्रजातियों से अलग हैं। यह श्रीलंका में पाई जाने वाली छिपकलियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि बेट टोग गेको की नई प्रजाति किस पहाड़ी में खोजी गई? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, अगस्ता मलाई पहाड़ी, जो कि मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट नील वायरस जो सुर्खियों में है का पहला मामला कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी है कांगो, ऑप्शन सी नाइजीरिया और ऑप्शन डी है युगांडा। तो यहाँ पर जानते हैं कि वेस्ट नील वायरस का बढ़ रहा प्रकोप को लेकर WHO ने आगाह किया है। वेस्ट नील वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है जो सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस तथा पित्त ज्वर पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह एक मच्छर जनित सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। यह रोग पक्षियों से मनुष्यों में एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह मनुष्यों में घातक तंत्रिका तंत्र रोग को जन्म दे सकता है। सभी प्रमुख पक्षी प्रवासी मार्ग से वेस्ट नील वायरस प्रकोप स्थल पाए जाते हैं। अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्वी
उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आमतौर पर यह वायरस पाया जाता है। वेस्ट नील वायरस से संक्रमित लोगों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होता है या हल्के लक्षण होते हैं। रोग के लक्षणों में सिर दर्द, बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, शरीर में दर्द और सूजी हुई लसिका ग्रंथियां शामिल हैं। वायरस के लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकते हैं और आमतौर पर वे अपने आप चले जाते हैं। वेस्ट नील वायरस अगर दिमाग में पहुंच गया तो ये खतरनाक हो जाने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह बीमारी ब्रेन में सूजन का कारण बन सकता है जिससे इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, या मेनिंजाइटिस जिससे कि रीढ़ की हड्डियां और मस्तिष्क के आसपास के ऊतकों में सूजन आ जाती है। वेस्ट नील वायरस पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नील जिले में एक महिला में पाया गया था। 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र में पक्षियों में इसकी पहचान की गई थी। भारत की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और असम से एकत्र किए गए मानव सीरम में वेस्ट नील वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मौजूद पाई गई है। तो यहाँ पूछा गया है कि वेस्ट नील वायरस जो कि सुर्खियों में रहा, इसका पहला मामला कहाँ पर पाया गया? तो इसका पहला मामला युगांडा में वर्ष 1937 में एक महिला में पाया गया था और वेस्ट नील युगांडा का एक जिला है, इसी के नाम पे इस वायरस का नाम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो सुर्खियों में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो जानते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में स्थित है, वहाँ एक साथ 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है। जोधपुर स्थित यह केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 60 वर्षों से ज़्यादा समय से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहा है। इस केंद्र के द्वारा समय समय पर विकसित की जा रही नई तकनीकी एवं शोध उपलब्धों के कारण ही पिछले केवल 6 वर्षों में भारत कृषि अनुसंधान परिषद के 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 8 पुरस्कार इस केंद्र को मिले हैं। तो पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो सुर्खियों में कहाँ पे स्थित था? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, राजस्थान का जोधपुर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास का समापन कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो जानते हैं भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को बकलो, हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है। इसके पहले 12वें संस्करण को अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वाशिंगटन स्थित जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था। इस 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों के विशेष बलों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संयुक्त वातावरण में हवाई परिचालन, विशेष संचालन और आतंकवाद विरोध अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास का समापन कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में जो कि 28 अगस्त को समाप्त हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक तारामंडल मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज का क्वेश्चन पूछने का। तो जैसा कि आपने पता है कि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका कि इस वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे आपसे फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।